अंधकासुर ने वर मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेंगे, प्राण जाएंगे भी, प्राण जाएंगे तो मुझे वर दो। ब्रह्मा जी, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। शिव महापुराण की कथा कहती है, कल भी कथा में कहा था, परसों भी कथा में कहा था कि पर स्त्री और पर धन हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से, क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि हिरण्याक्ष ने कहा है कि तेरी कोई माता नहीं है, तू जन्म ही नहीं लिया माता के गर्भ से। पर माता पार्वती जी ने तो इसको पुत्र के रूप में माना था। माता पार्वती जी ने इसको गोदी में पुत्र स्वरूप में लिया था। इसको नहीं मालूम कि माता पार्वती ने मुझे पुत्र स्वरूप में लिया। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। और आया समय जब अंधकासुर बड़ा हुआ, समय की अवस्था में राज सिंहासन पर बैठ गया, चारों तरफ उसने आक्रमण कर कर अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया, तब अपने दूतों से कहा मुझे विवाह करना है। जो बहुत सुंदर स्त्री हो, बहुत सुंदर नारी हो, उसको देख कर आई, श्रेष्ठ स्त्री, श्रेष्ठ नारी से मुझे विवाह करना। तभी दूतों ने कहा जो श्रेष्ठ नारी थी, बड़ी सुंदर स्त्री थी, वो तो शंकर भगवान के साथ ब्याह गई, माता पार्वती जी। अंधकासुर ने विचार करा तो पार्वती जी अगर शंकर जी के साथ ब्याही तो शंकर जी तो शमशान के निवासी हैं, भस्म रपेटने वाला, जटाजूट बांधने वाला, उसके साथ पार्वती जी नहीं रह सकती, मेरे साथ रहेंगी। अंधकासुर चले गया और माता पार्वती को लेने के लिए जैसे ही गया, पार्वती जी की सुंदरता जैसे ही देखकर माता पार्वती को लाने का प्रयास करा। ब्रह्मा जी का वर मांगा हुआ था इसने कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। और वही हुआ। आज माता पार्वती जी को गलत दृष्टि से देखा, शंकर भगवान के सम्मुख में क्रोध आया, शिव जी को काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव को प्रकट करा और उस काल भैरव ने अंधकासुर का वध कर दिया। पार्वती जी की आंखों में जल भरा था। माता पार्वती रो रही थी। रोने का कारण केवल इतना था कि पुत्र गलत दृष्टि से देख लिया। गलत समय बहुत बदलता है, बहुत बदलता है समय, बहुत। कितना भी समय बदले, शिव महापुराण की कथा कहती है, पर आपका विश्वास डामाडोल नहीं होना चाहिए। समय कितना बदलता है। यहाँ पर बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं, यहाँ मेरे भाई बैठे हुए हैं, यहाँ मेरी जीजियाँ बैठी हैं, यहाँ मेरे जीजा बैठे हैं, आप सब यहाँ पर बैठे हुए हो। मैं नवयुवक बच्चों से नहीं कहूँगा, छोटे छोटे बच्चों से, ये तो आज की पीढ़ी है। हम बात कर रहे हैं, जो मेरी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, मेरी जीजियाँ बैठी, मेरे जीजा बैठे हैं, ईमानदारी से बोलना। जब आप छोटे थे, जब हम छोटे थे, आप छोटे थे, उस समय पर जब हमारी और आपकी उम्र कार्टून देखने की थी, हमारी टीवी का रिमोट हमारे पापा के हाथ में होता था। कार्टून नहीं देख पाते थे, न्यूज़ देखना पड़ती थी। बोलो सही है कि गलत? कार्टून देखते थे? जम के बोलो जरा। नहीं। कार्टून क्यों नहीं देख पाते थे? क्योंकि जिस समय पर कार्टून देखने की हमारी उम्र थी, उस समय पर हमारी टीवी का रिमोट हमारे पापा के हाथ में था। पापा क्या? और हमें क्या देखना पड़ता था? जो पिताजी को अच्छा लगे, न्यूज़ अच्छी लगे तो वो न्यूज़ देखो, उनको कोई गाना अच्छा लग रहा है तो गाना देखो, उनको जो अच्छा लग रहा है पिताजी को, न्यूज़ देखना पड़ता था। हमारी कार्टून की उम्र में हम न्यूज़ देखा करते थे। और आज का जमाना वो बदला, आज का जमाना वो बदल गया कि आज बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी अपने बच्चों के साथ बैठकर कार्टून देखना पड़ता है।